नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार की सियासत में अब एक्शन मोड साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर से साफ संदेश दे दिया कि अब सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीनी स्तर पर कड़ाई से काम होगा। नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों की बात की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिया, लेकिन असली संकेत उनकी सख्ती में दिखा। फाइल लंबित रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई, अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस और खुद के घर पर भी कानून लागू होने की बात, मुफ्त बिजली, सोलर योजना और बड़े पैमाने पर इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के साथ सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार अब फैसले लेने और उन्हें लागू करने के मूड में है। यानी बिहार में प्रशासनिक ढिलाई की जगह अब तेज और सख्त शासन का दौर शुरू हो चुका है। तो क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ कहा है नए मुख्यमंत्री ने, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में अब एक्शन मोड ऑन। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचे। यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, जो उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी है। उनका कहना है कि उन्हें अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है और वो अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक बिहार को सजाने और विकास करने का काम किया, अब उसी काम को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्ती के संकेत देते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ब्लॉक और अंचल स्तर तक की मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई पदाधिकारी 1 महीने से ज्यादा फाइल लंबित रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने इस मौके पर साफ कर दिया कि बिहार में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। सीएम सम्राट चौधरी ने अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी का भी घर क्यों ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि तारापुर में उनके अपने घर पर भी प्रशासन की कार्रवाई हो रही है। कानून सभी के लिए समान है। उन्होंने घर घर तक 1 किलोवाट सोलर बिजली पहुंचाने की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य में लोगों को बिजली के लिए सरकार पर निर्भर ही नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री असरगंज प्रखंड के ऐतिहासिक ढोल पहाड़ी पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए 12.49 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। यानी कि बिहार को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए सम्राट चौधरी अग्रसर हैं। इस योजना के तहत यहाँ पिकनिक स्पॉट, पार्क, भव्य शिव प्रतिमा, बैंकेट हॉल और क्राफ्ट शॉप्स बनाए जाएंगे। उनका साफ कहना है कि साथ ही आधुनिक पार्किंग, पक्के रास्ते, सोलर लाइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बेहतर पेयजल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बाबा मौनीनाथ मंदिर और प्राचीन गुफाओं को पर्यटन सर्किट से जोड़कर इसे धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने टेटिया बंबर प्रखंड के बाबा उच्चेश्वर नाथ धाम के विकास के लिए 26.31 करोड़ रुपए की इको टूरिज्म परियोजना की शिलान्यास भी किया है। देवघरा पहाड़ पर स्थित ये धाम आस्था और इतिहास का संगम है, जहां महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। बिहार में अब योगी मॉडल की तर्ज पर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य के भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने सीधा तारापुर पहुंचकर ही उनको साफ लफ्जों में कह दिया है कि बिहार में अब कानून का राज चलेगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अपराध और अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस। बिहार की राजनीति में अब यूपी स्टाइल बुलडोजर एक्शन की चर्चा तेज है और इसी बीच सीएम सम्राट चौधरी का रुख भी पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। तारापुर से लेकर विभिन्न मंचों पर दिए गए उनके बयानों से साफ संकेत मिल रहा है कि अब सरकार अपराध और अवैध कब्जों के मामलों में किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण, जमीन पर कब्जा और आपराधिक गतिविधियों पर बुलडोजर कार्रवाई ने सख्त प्रशासन की एक नई छवि बनाई, उसी तर्ज पर बिहार में भी अब उसी मॉडल की चर्चा होने लगी है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकारी जमीन हो ये सार्वजनिक संपत्ति, उस पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया कि फाइलें लटकाने या कार्रवाई में ढिलाई बरतने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इससे ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में बिहार में अपराधियों और भू माफियाओं के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार का फोकस अब साफ तौर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने और जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर उतारने पर है। शराबबंदी पर भी सख्त रुख जारी। बिहार में शराबबंदी लागू हुए एक दशक बीत गया। अगर पिछले एक दशक पर नजर डालें तो क्या वास्तव में बिहार में शराबबंदी कारगर रही? कोशिश पूरी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध तरीके से ये बिकती रही। वास्तविकता यह है कि शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराध तो कम हुए, घरेलू हिंसा में कमी आई, लेकिन शराब की तस्करी बढ़ गई। इसके अलावा सबसे बुरे नतीजे मिलावटी और जहरीली शराब के कारण बड़ी संख्या में मौतों के रूप में सामने आते रहे। अब बिहार सरकार शराब तस्करी रोकने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। दूसरी तरफ सरकार में ही शामिल एक वर्ग शराबबंदी को समाप्त करने की भी मांग कर रहा है। बिहार में एक दशक पहले 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी और अब 10 साल बाद देखें तो शराबबंदी को लेकर सामाजिक सुधार और प्रशासनिक कानूनी चुनौतियां आमने सामने। शराब पर रोक लगाने से बिहार की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया और घरेलू हिंसा में कमी आई। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। हालांकि जहरीली शराब से मौतें, शराब की तस्करी, राज्य के राजस्व की हानि और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों ने सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी की है। विकास कार्यों में तेजी का दावा। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर अप्रैल 2016 से राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी थी। इस कानून को 5 अप्रैल को लागू किया गया था 2016 में। इससे महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक असर हुआ। ग्रामीणों और गरीब परिवारों को शराब पर होने वाला व्यय बंद होने से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अपराध का ग्राफ गिरा है, लेकिन तस्करी बढ़ गई। शराब के सेवन की दर में काफी कमी आ गई। दूसरी तरफ शराबबंदी के चलते अवैध जहरीली शराब का सेवन होने लगा, जिससे पिछले 10 साल में सैकड़ों मौतें हुई। शराबबंदी से इसका अवैध व्यापार होने लगा और शराब माफिया एक्टिव हो गए। पड़ोसी राज्यों से तस्करी और अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया। शराबबंदी के सख्त कानून के तहत राज्य में लाखों गिरफ्तारियां हुई, जिससे जेलों और अदालतों पर बोझ बढ़ गया। शराबबंदी से बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार की शराबबंदी की नीति मौजूदा सम्राट चौधरी सरकार भी जारी रखें। हालांकि बिहार में शराबबंदी की उपयुक्तता पर बहस इसके लागू होने के बाद से ही जारी है। विपक्ष इस नीति को विफल बताता रहा। हालांकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकार में शामिल दलों के कई नेता शराबबंदी समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करके भले ही राज्य के राजस्व की भारी हानि सहन की, लेकिन इसके साथ साथ वो महिलाओं, मतदाताओं के चहेते भी बने। वैसे तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई फैसले लिए, लेकिन इसके साथ उनका शराबबंदी का फैसला एक ऐसा कदम है जिसके चलते उनकी पार्टी को चुनावों में जीत मिलती रही। तेजस्वी यादव जैसे नेता विपक्ष में रहकर नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले की बहुत बार विफल बताते रहे। हालांकि अब बिहार की एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी के ही कुछ नेता शराबबंदी के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कुछ नेता भी अब शराबबंदी समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे अवैध तस्करी का, शराब तस्करी का मामला बढ़ा है। मोकामा के जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का कहना है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण युवा शराब से कई अधिक हानिकारक ड्रग्स लेने लगे। एनडीए के सहयोगी दल आरएलएम के विधायक माधव आनंद, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी शराबबंदी खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि सम्राट चौधरी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है। बीजेपी के नेताओं की ओर से शराबबंदी के समापन की मांग ज्यादा उठी है, लेकिन इसके बावजूद सम्राट चौधरी शराबबंदी की निरंतरता जारी रखेंगे। इसके पीछे कारण वही है, महिला वोट बैंक है। नीतीश कुमार के इस महिला वोट बैंक को बीजेपी छटकने नहीं दे सकती। देखा जाए तो तारापुर और आसपास के कार्यक्रमों में सम्राट चौधरी का संदेश बिल्कुल साफ था,
सरकार अब विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था में सख्ती लाने के मूड में है, चाहे अधिकारियों की जवाबदेही हो, अतिक्रमण पर कार्रवाई हो या फिर इको टूरिज्म जैसी बड़ी परियोजनाएं। हर मोर्चे पर एक्शन मोड वाली कार्यशैली दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जनता को ये भरोसा भी देने की कोशिश की गई कि विकास योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें जमीन पर भी तेजी से लागू किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।